मुझे बताया तो नहीं। हमारा रोम्बस वाला पार्ट हो गया था। एरिया वॉल्यूम कहां तक हुए थे क्वेश्चन? कहां तक? 35 45 देख लेता हूँ, वो तो याद रह जाएगा मुझे भी। साइड्स 26 18 ये हो गया था ना? हो गया था। हाँ ये वही है, सर्कल रेक्टेंगल। ये लो 46। आवाज नहीं है। 700। सात सौ ए 7। चलो चेक करते हैं। देखो वो कह रहे हैं कि रेडियस तो है 21 सेंटीमीटर और 9 मीटर कवर 924 मीटर कवर करने में कितने चक्कर लगाएगा। हाँ ठीक है। अब जो चक्कर लगेगा वो होगा उसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर डिपेंड। यानी एक सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी, ये सर्कल है मान लो, मान कह लो सर्कल तो है ही, ये सर्कल है। अब इसकी जो ये लेंथ है चारों साइड की, ये बताएगी कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। कि मान लो अगर पहिया यहां से चलना स्टार्ट हुआ तो जब अगली बार ये डिस्टेंस पूरा कवर होके यहां तक नहीं आता, तब तक उसे एक चक्कर नहीं कहेंगे। यानी यहां से घूम के जब डिस्टेंस यहां पे वापस आ जाएगा तो हम कहेंगे पहिए ने एक चक्कर पूरा कर लिया। अब सरकमफ्रेंस का मतलब 2πr हो गया और रेडियस कितनी है 21, तो सरकमफ्रेंस का मतलब हो गया
2 पाई और आर, आर का मतलब है 21, 6 22 सिक्का 126, यानी 126 सेंटीमीटर जो है 100 अच्छा 22 है, मैं 21 गुणा 6 कर रहा हूं, 22 गुणा 6 132 आएगा, 21 गुणा 6 होता है 126, यानी 132 सेंटीमीटर जो है वो एक चक्कर में डिस्टेंस कवर हो जाता है। और डिस्टेंस करना कितना है 924 मीटर, ये तो सेंटीमीटर है और करना है मीटर में। तो अब मैं ये लिखता हूं कि अगर 124 सेंटीमीटर में एक चक्कर होता है, एक रिवॉल्यूशन, तो 924 मीटर में, मीटर है तो 100 गुना करेंगे सेंटीमीटर बनाने के लिए। अच्छा फिर 124 लिख दिया, 132 आएगा। 132 सेंटीमीटर में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, तो 924 मीटर का मतलब 924 गुणा में 100 सेंटीमीटर में कितना रिवॉल्यूशन, ये आएगा 1 डिवाइडेड में 132 मल्टीप्लाई में 924 और मल्टीप्लाई में 100, ये आंसर आएगा। और ये इसको 7 में काटेगा और गुणा में 100 भी है, तो 700 चक्कर आ जाएंगे, 700 चक्रों में टोटली डिस्टेंस कवर होगा। क्लियर हो गया? ये वाला, ये वाला पार्ट 132 सेंटीमीटर में एक चक्कर कवर होगा, वो कह रहा है डिस्टेंस कवर करना है 924 मीटर, मीटर है तो गुणा में 100 करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर 132 सेंटीमीटर में एक चक्कर, तो 924 गुणा 100 सेंटीमीटर में कितने चक्कर, एक डिवाइडेड में 132 गुणा में 924 मल्टीप्लाई में 100, आंसर आ जाएगा 700 चक्कर। ठीक है, ये लो। आवाज नहीं, देखिए सामने। हाँ देखते हैं। देखो देखते हैं, वो कह रहे हैं एक वायर थी, पहले तो उसको फोल्ड कर दिया स्क्वायर में, फिर अगली बार उसको हमने सेमी सर्कुलर शेप में फोल्ड कर दिया। वायर की लेंथ तो वही है ना, वही वायर है, चाहे उसको आप स्क्वायर बना लो चाहे सेमी सर्कल बना लो, लेंथ तो वही है। अब जब स्क्वायर बनाएंगे तो उसका एरिया 81 है, अगर स्क्वायर का एरिया 81 है तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, तो स्क्वायर की साइड होगी 9 सेंटीमीटर।
अब स्केयर की अगर साइड 9 सेंटीमीटर है और हमें उस वायर की लेंथ निकालनी है तो उसका क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर, क्योंकि जो स्केयर है वो इस शेप में होगा, तो इस पूरे की जो लेंथ है वो इसका पेरीमीटर से निकलेगी। पेरीमीटर का मतलब हो गया 4a, यानी 4 × 9 36 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल दी वायर की लेंथ, की वायर 36 सेंटीमीटर की है। अब इसी वायर को एक सेमी सर्कुलर शेप में फोल्ड कर दिया। सेमी सर्कुलर का शेप कैसे होती है? हाफ सर्कल। ये सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल, आधा सर्कल। इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो भी 36 होगी। अब वो क्या कह रहे हैं, इसका एरिया बताओ। पहले तो हमें इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालेंगे तो एरिया आएगा। अब रेडियस का फॉर्मूला, अच्छा पहले तो इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा ये देखो। पहले तो ये जो हमारी सरकमफ्रेंस है ये आधी होगी ना, पूरे सर्कल की होती है 2πr, तो आधे सर्कल की πr प्लस ये भी तो है, ये क्या है? रेडियस की फॉर्म में 2r, रेडियस प्लस रेडियस 2r। ये हो गई वायर की लेंथ जो हमने फोल्ड करी है। उसको जब हमने सर्कुलर शेप में डाला तो सरकमफ्रेंस πr, और नीचे वाली जो लेंथ है ये रेडियस प्लस रेडियस 2r है, और ये हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 36 सेंटीमीटर के बराबर रख दिया। ठीक है, अब यहां से r कॉमन ले लो। यहां से जब आप r कॉमन लोगे अंदर बचेगा पाई, पाई का मतलब 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 36। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे 7, 22 प्लस 14 36 इक्वल टू 36। 36 से 36 कट के रेडियस आ गई 7, यानी जो सेमी सर्कुलर शेप बनेगी उसकी रेडियस 7 है। अब एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर, तो आधा सर्कल है तो आधा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आंसर आ जाएगा हाफ। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7, 7 का स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, इसको 11 पे काटेगा, 11 × 7 77 आंसर आ जाएगा। ये आंसर है। इसको मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, जिसको समझ नहीं आया हो तो देख लो। जब एक स्केयर था, स्केयर का जो पेरीमीटर है वो हमें दे रखा है, मतलब एरिया दे रखा है 81, तो साइड हो गई 9, पेरीमीटर आएगा 9 × 4 36। इसका मतलब जो इसकी यहाँ पे लेंथ है वायर की ये भी 36 होगी। अब इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? पहले तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सरकमफ्रेंस है आधा, तो 2πr का आधा होता है πr, इसकी लेंथ होगी πr, प्लस में ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, प्लस में 2r, तो ये हमारे यहाँ पे, हाँ बात वही है, डायमीटर रख दो, वो डबल और रेडियस होता है, ठीक बात है। तो अब यहां से r कॉमन लोगे, अंदर बचेगा पाई प्लस 2, पाई की जगह रखा 22/7 प्लस में 2, 7 दूनी 14, 22 और 14 36/7 इक्वल टू 36। 36 से 36 कट गया, रेडियस आ गई 7। अब उसने एरिया पूछा है सेमी सर्कुलर शेप का, तो एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7, तो कट के आंसर आ गया 77। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे रह गया।
ये लो, देखते हैं। देखो सर्कल का एरिया जो है वो 176 बढ़ गया। कब? जब रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ गई। ओरिजिनल रेडियस हमें निकालनी है। अब सर्कल का एरिया, पहले अगर हम रेडियस r मान लें तो पहले एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और जब रेडियस 2 बढ़ गई यानी नई रेडियस हो गई r+2, अगर रेडियस r+2 हो गई तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई इंटू r+2 का स्क्वायर। ये नया एरिया हो गया, ये पुराना एरिया था, और वो कह रहा है नया एरिया बढ़ गया 176। इसका मतलब इनका जो अंतर है वो 176 है। बस एक ये इक्वेशन थी जो यहाँ पे दे रखी थी। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर रेडियस 2 बढ़ा देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा 176। हमने माना पहले रेडियस r थी तो एरिया पहले वाला था पाई आर स्क्वायर। जब रेडियस 2 बढ़ा दी यानी r+2 हो गई तो एरिया पाई r+2 का स्क्वायर, और नया एरिया पुराने से 176 ज्यादा है यानी इन दोनों का अंतर जो है वो बराबर में 176 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम करें इसको सोल्व तो ये a+b का स्क्वायर ओपन कर दो, r+2 का, r स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा 2 गुणा r, 4r माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 176। अब पाई की मल्टीप्लाई पहले चाहो तो अंदर कर दो, या क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो कट जाएगा, एक काम करते हैं पाई की मल्टीप्लाई सिर्फ आर के साथ करते हैं। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई 4 + 4r। हाँ रुको, मैं एक काम करते हैं, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो पाई की, कोई दिक्कत नहीं है, पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई प्लस 4r पाई माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 176। तो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कट गया, बच गया ये। अब इन दोनों में देखो 4 पाई कॉमन आ रहा है, अगर 4 पाई कॉमन लेंगे ये बचेगा 1 प्लस में r इक्वल टू 176, और पाई की जगह 22/7 रख दें। ये एक काम करो 4 पाई को ना उधर ले जाओ, 1 प्लस r क्या हो जाएगा? 176 डिवाइडेड में 4 पाई, ये जो 4 पाई है ये नीचे चलेगी 4 पाई, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? पाई की वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू आ गई 22/7। अब इसको काट पीट लो यहाँ पे, है पाई से 8 पे काटेगा, 4 दूनी 8, 2 गुणा 7 14। तो यहाँ पे 1 प्लस r की वैल्यू हमने 14 निकाल दी, तो रेडियस आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया, ठीक है। रिपीटिशन की जरूरत है तो बताओ, रिपीट करूं? पहले रेडियस मान ली r, तो एरिया पहले वाला पाई आर स्क्वायर हो गया। फिर रेडियस 2 बढ़ गई, r+2 नई रेडियस होगी तो एरिया अब पाई r+2 का स्क्वायर हो गया। नए एरिया में से पुराना एरिया घटाएंगे तो 176 आ गया,
अब यहां से पाई कॉमन लेंगे, r प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 176 है। पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई प्लस 4 आर पाई माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 176। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई कॉमन ले लोगे तो ये बच गया एक, 4 पाई बाहर चली गई तो बच गया आर, 1 प्लस आर। अब ये जो 4 पाई है ये डिवाइडेड में जाएगा इधर, और पाई की जगह 22/7 रख दिया, ये काट के 14 आ गया, यानी 1 प्लस आर की वैल्यू 14 आ गई, तो आर आ जाएगा 14 माइनस 1 यानी 13। के बाद थर्टी सिक्स, बी 64, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि दो तो हमारे पास सर्कल हैं, एक की रेडियस है 8, अब रेडियस 8 है, इसका मतलब सेंटर से लेकर अगर हम इसका मतलब सेंटर से लेकर अगर हम यहां तक लेके जाएं तो ये वाली वैल्यू 8 आएगी, ठीक है, यानी इसकी रेडियस आ गई 8 सेंटीमीटर। और दूसरा सर्कल है उसका डायमीटर 8 है, डायमीटर 8 है तो रेडियस 4 हो गई आधी, तो उसकी रेडियस है 4, तो ये सेंटर से लेकर यहां तक जो है इसकी लेंथ हमें दे रखी है 4, ये लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और इसका ए इसका सेंटर है और बी इसका सेंटर है। अब कह रहे हैं कि ये दो सर्कल जो है ना एक्सटर्नली टच करते हैं, वो मैंने पहले मिला दिया, बस एक्सटर्नली टच करेंगे यहां पे एक दूसरे को, और वो कह रहे हैं एरिया ऑफ द सर्कल विद डायमीटर ए बी, अगर ए बी डायमीटर हो जाती है, यानी ये पूरी लेंथ अगर डायमीटर 12 हो जाती है, तो डायमीटर अगर हमने 12 मान लिया तो रेडियस 6, एरिया निकालना है सर्कल का, तो पाई इंटू आर, 6 का स्क्वायर, 36 पाई आंसर आएगा, ये था, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को तो बोलो।
कर लिया नोट? ये लो। सी 7 11। ए हाँ, ए स्केयर की साइड इक्वल है सर्कल के डायमीटर के, यानी अगर स्केयर की साइड ए मान लें तो वो डबल ऑफ रेडियस के बराबर है, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। स्केयर की साइड ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, तो यहां पे ए और आर की रेशियो क्या हो जाएगी? 1 2 या 2 1? 2 1। वैल्यू अपोजिट होती है, ए की वैल्यू 2 की, यानी अगर स्केयर की साइड हमने 2 मान ली तो सर्कल की रेडियस 1 हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि यहां पे हमें रेशियो निकालनी है किसकी? एक तो एरिया ऑफ सर्कल और दूसरा सर्कल का और स्केयर के एरिया की रेशियो बतानी है। अब अगर यहां पे स्केयर का एरिया देखें तो क्या होगा? 2 × 2 साइड का स्केयर, और सर्कल का एरिया 22/7 इंटू रेडियस का स्केयर 1:1, 1:1 हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम रेशियो निकालें तो ये 2 काटेगा इसको 11 पे और ये 7 उधर चला जाएगा, तो 14:11 आंसर आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें कोई दुविधा किसी को? रिपीट कर दूं, स्केयर की साइड ए मान ली तो वो कह रहा है कि जो सर्कल का डायमीटर है उसके बराबर है, तो स्केयर की साइड ए सर्कल का डायमीटर अगर बराबर है तो डायमीटर होता है 2r के, यानी ए की वैल्यू अगर 2 है तो रेडियस की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 1 की रेशियो आ गई। यानी अगर स्केयर की साइड 2 होगी तो रेडियस 1 होगी। फिर वो कह रहा है कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं दोनों का, उसकी रेशियो बताऊं, तो स्केयर की साइड अगर 2 है तो एरिया तो 2 गुणा में 2, सर्कल की रेडियस 1 है तो एरिया πr² यानी 22/7, 1:1। अब इसको काटो पीटो, 2 22 को 11 पे पीटेगा और 7 उधर चला जाएगा, 14 11 आ गया। ठीक है, आज कितने बच्चे नए आए हैं? क्योंकि मुझे 2 चेहरे तो नए लग रहे हैं, और भी हैं कोई? हाँ वही दूसरा, और आप तीसरा। सीजीएल के लिए पहले तो आप दोनों, सीजीएल के लिए, और आप सीजीएल के लिए। अच्छा, एक तो सीजीएल वाले ना इधर, ये ना वैदिकन का बैठेगा बच्चा, आप इधर बैठ जाना, अभी तो चाहे बैठे रहो, क्लास के बाद आ जाना आराम से। और दूसरी चीज, एडवांस मैच चल रहा है, आपको पता है, इस बैच में पहले से बताया था, ये एडवांस मैच चल रहा है और टॉपिक ये खत्म होगा कुछ दिन बाद। और अभी वैसे मैंने बेसिक करवाए हैं सारे, हर एक फिगर के, स्केयर, रेक्टेंगल, और क्या करवाया था, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल, उनके बेसिक फॉर्मूले करवाए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुए 3 4 दिन पहले। तो अगर अब समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ठीक है, चले आगे। ये कुछ कुछ क्वेश्चन अभी ऐसा किया था हमने, पहला दूसरा क्वेश्चन ही आज का वैसा ही है ये। जय भगवान। हाँ, आवाज आ रही थी।
32। देखो एक ही वायर है, पहले तो हमने उसको सर्कल बना दिया और फिर उसी को हमने बेंड कर दिया स्क्वायर की फॉर्म में, तो वायर की लेंथ तो बराबर है। तो जब सर्कल बनाएंगे तो सर्कल के केस में लेंथ क्या होगी, 2πr, और रेडियस कितनी है 84। ये हमारी लेंथ हो गई वायर की। और जब इसी को हम स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर के केस में लेंथ क्या होगी 4a, और यहां से a की वैल्यू ही तो निकालनी है, बस यही क्वेश्चन था छोटा सा। अब इसको यहां पे काट लो, 7 काटेगा 12 पे, 4 काट देगा 3 पे, 22 या 66 दूनी 132, तो साइड जो है वो आ गई 132 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? के बाद चलो ये लो, फटाफट बता देना, अब ये कर चुके आप क्वेश्चन ऐसा। कितना आएगा 500? देखते हैं 500 ठीक है या 500। 7 मीटर की रेडियस है और रिवोल्यूशन बताना है कि 22 किलोमीटर में कितने। अब इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि एक तो एक रिवोल्यूशन जो होगा उसमें आप सरकमफ्रेंस यानी 2πr, ये डिस्टेंस कवर होगा एक रिवोल्यूशन में। ठीक है, अब उसने पूछा 22 किलोमीटर में कितने रिवोल्यूशन, ये मीटर में है, तो 22 किलोमीटर का मतलब 22,000 मीटर। इसमें कितने, ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 22 और मल्टीप्लाई में 22,000। अब इसको पकड़ के काट लेंगे, यहाँ पे 22 से 22 कट गया, 2000 को 500 पे काट देगा, 500 आपका आंसर। ठीक, ठीक है, हो गया। रिपीट करूं, ये समझ आया 2πr, आर का केयर कहां पे, सरकमफ्रेंस है ना ये 2πr, मतलब जब डिस्टेंस कवर होता है तो सरकमफ्रेंस कंप्लीट होती है, तो 2πr। आ गया आंसर। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, ये भी एक हो चुका है, ये रिपीटिशन वाले क्वेश्चन है कुछ, रुको गलत निकल गया, पहले ये
देखते हैं। ठीक है, आ गया। रेडियस एरिया 22 सेंटीमीटर बढ़ गया जब रेडियस एक बढ़ी। ओरिजिनल बतानी है। पहले अगर रेडियस आर मान ले तो एरिया पाई आर स्क्वायर, जब रेडियस 1 बढ़ गई तो पाई आर प्लस 1 स्क्वायर नया एरिया, और डिफरेंस जो है वो 22 है। क्लियर है ये इक्वेशन? बस आगे तो अब सोल्व करना है आर के लिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये पाई आर प्लस 1 का स्क्वायर है, ए प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22। पाई अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई प्लस 2r पाई माइनस पाई आर स्क्वायर 22। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, पाई यहां से कॉमन ले लो, 1 प्लस 2r, इसकी वैल्यू है 22। तो ये जो पाई है डिवाइडेड में चला जाएगा, उधर पाई डिवाइडेड में चला गया, यानी 1 प्लस 2r की वैल्यू आ गई पाई डिवाइडेड में पाई। और जब पाई को सोल्व करेंगे तो वो आएगा 22/7। तो 22 डिवाइडेड में 22/7 से कट करके 1 प्लस 2r की वैल्यू 7 आ गई, तो यहां से r की वैल्यू 3 आ जाएगी। 7 माइनस 1 6, 6 बाय में 2 करेंगे तो 3। ठीक है, कर लिया नोट? ये लो। साइड वाले को बुलाना, इसको पीछे जाओ। आप ही को कह रहा हूँ, सबसे पीछे अकेले बैठ जाओ। हाँ, ए हो चुका है ये? अब इतनी लेट क्यों बताते हो? इतना सोचने के बाद पहले हो चुका है। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 हो जाएगा सीधा। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें निकालनी है, सरकमफ्रेंस दे रखी है 11, यानी 2 पाई आर, इसकी वैल्यू दे रखी है 11, तो 11 दूनी 22, रेडियस आ गई 7/4। रेडियस अगर 7/4 आ गई तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 1/6। अब इसको काट पीट लेना, आंसर ए ही आया होगा। ठीक है, पहले अगर हो चुका तो मैंने इसलिए जल्दी करवा दिया। ठीक है, सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी थी 11, वहां से रेडियस आ गई 7/4। रेडियस की वैल्यू आ गई तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 हो जाता है डायरेक्ट।
ठीक है, कर रहे हो? ये लो। ये हमने स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्वेश्चन करे थे ऐसे। ए देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर पारक है, जो अंदर वाला है ना छोटा सर्कल, ये सर्कुलर पारक है। इसके चारों ओर 7 मीटर वाइड एक रोड बनाई गई। यानी ये जो चारों तरफ एक रोड बनाई है इसके चारों चक्कर काटने के लिए, इसका मतलब यहाँ पे इसकी विड्थ दे रखी है 7 मीटर। ठीक है, पार्क है, पार्क के चारों ओर एक रनिंग ट्रैक है और उसकी विड्थ बता दी 7 मीटर। और कह रहे कि जो सर्कुलर पार्क है इसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है और रोड का एरिया पूछा है। रोड यानी ये वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालना है आपको। तो इस पार्ट का एरिया कैसे आएगा? बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दो, ये बीच वाला पार्ट बच जाएगा। अब उसके लिए छोटे वाले की पहली रेडियस पता होनी चाहिए। उसने बता रखा है सरकमफ्रेंस है 176। अगर मैं इसकी रेडियस r मानता हूं तो 2 पाई r इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 176, 2 पाई r की वैल्यू। तो यहां से r निकाल लेंगे। इस पे कटेगा ये 22, 8 पे 2 चौके 8, रेडियस आ गई 28। यानी हम ये कहेंगे कि जो अंदर सर्कल है इसकी रेडियस है 28 मीटर। अगर अंदर वाले सर्कल की रेडियस 28 है तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी? 35, क्योंकि 7 मीटर चौड़ाई और जुड़ गई ना 28 में, तो ये होगी 35। अब बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। यानी क्या होगा आंसर? पाई इंटू 35 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 28 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, बेटर रहेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आ गया। अब पाई की जगह 22/7, 35 प्लस 28 कितना होगा? 63 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट के आंसर आया 22 इंटू 63।
यूनिट देखूंगा 3 इंटू 2 6 एक ही में है, तो आंसर ए ही आएगा। मैं सारा, हाँ बताओ, एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ नहीं, रोड की परिधि तो बता ही नहीं सकते। अगर मैं रोड की बात करूं तो उसकी कोई शेप ही नहीं है, रोड तो सिर्फ ये वाला पार्ट है, पूरा सर्कल रोड है ही नहीं, तो परिधि बाय डिफॉल्ट उसने सर्कल की बता रखी है, उसकी परिधि बन नहीं सकती। हाँ अच्छा, उसमें मीटर में है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई आपने, इसको आप मीटर कर लेना। तब ये तो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाना यार, कभी ऐसी मिस्टेक मिल जाए तो। अब ठीक है, रिपीट कर देता हूं मैं एक बार इसको। एक पहले अंदर सर्कुलर पार्क था जिसकी हमें सरकमफ्रेंस दे रखी थी 176, यानी 2 पाई आर की वैल्यू 176 दे रखी थी, तो रेडियस आ गई 28। तो अंदर वाले जो सर्कल है उसकी रेडियस 28 आ गई। उसके चारों ओर 7 मीटर वाइड का एक सर्कुलर ट्रैक बना दिया, तो अगर उसकी विड्थ 7 मीटर है तो बड़े सर्कल की रेडियस 35 हो गई। अब बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारा सर्कुलर ट्रैक जो है उसी का एरिया बच गया। तो पाई बड़े वाले सर्कल की रेडियस 35 है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल की रेडियस 28 है, तो 28 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना देगा। और ये 7 से 7 कट के 22 इंटू 63। यूपीडी यहाँ पे 6 है, यूपीडी 6 सिर्फ इसी ऑप्शन में थी, इसलिए यही आंसर होगा। हाँ पूरा सोल्व कर लो। 35 का स्क्वायर 1225, 28 का स्क्वायर 784, तो 1225 में 784 माइनस करके और पाई से मल्टीप्लाई कर दो। 7 से तो कट गया, ये तो जरूरी थोड़ी है, 7 से 7 तो कट गया ना, तो आंसर में पॉसिबिलिटी है, ये तो 63 बन गया, इसलिए 7 से डिवाइड होगा ऑप्शन। ये कह रहा ना कि ऑप्शन 7 से डिवाइड करके देखें। 35, अच्छा हाँ, कॉमन निकालोगे पर कॉमन निकलेगा 7 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना, वो खाली 7 नहीं रहेगा, वो गड़बड़ ना हो जाएगी, देख लेना बस, ठीक है। अब आता है ट्रेपीजियम। हाँ अभी तो शुरू ही है, उसके बाद इसमें एक ट्रेपीजियम चैप्टर खत्म। ट्रेपीजियम दे रखा है इन्होंने, ये लग तो रहा है ट्रेपीजियम, हाँ ये हमारा एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। ट्रेपीजियम के डायमेंशन मतलब क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रेपीजियम की, पहले तो ये बताओ, डायग्राम देख के बता दोगे अब तो पैरेलल लाइन, तो नॉन पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। तो हमारे ट्रेपीजियम में दो लाइन पैरेलल मिलेगी, दो लाइन नॉन पैरेलल मिलेगी, वो होता है ट्रेपीजियम, ठीक है। ए बी सी डी के नामकरण कर देते हैं यहाँ पे। एरिया का फॉर्मूला याद है किसी को, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, डिस्टेंस बिटवीन देम कह लो या हाइट कह लो, यानी अगर हाइट बनाए तो हाइट हमारी ये है, इधर से भी आप बना सकते हो हाइट, एक रुक जा, हाँ नहीं ये हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वो परपेंडिकुलर लाइन नहीं है तो नहीं मान सकते आप, गलत हो जाएगा। हाइट आपने चाहे कोई भी डायग्राम हो उसमें परपेंडिकुलर लेंथ माननी है, डिग्री, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम सॉरी ट्रेपीजियम बन गया, इसकी दो साइड पैरेलल होंगी, दो नॉन पैरेलल होंगी, एरिया होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। और इसकी प्रॉपर्टी और एक ही और थी शायद, और तो कोई है नहीं इसकी, अच्छा पेरीमीटर निकालना हो, वही चारों साइड्स का टोटल है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, एरिया हो गया। और एक प्रॉपर्टी थी इसकी और,
जो बहुत कम यूज होती थी पर प्रॉपर्टी, हाँ डायगोनल वाली थी। देखो एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, बस ये मत पूछना कि ये कहां से आया, मुझे खुद नहीं बताओ कहां से लेके आए थे, बट ये सीधी लाइन नहीं है क्या? तो हाथ हिल गया होगा, चलो कोई नहीं, मैं बनाता हूँ सही। देखो इसके दो डायगोनल, अच्छा इसके क्या डायगोनल्स के बराबर होंगे? क्यों नहीं होंगे? वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं है, जिसके 90 डिग्री होते हैं उसके डायगोनल बराबर होते हैं। क्या इसके डायगोनल 90 डिग्री पे काटेंगे? क्यों? साइड्स इक्वल नहीं है, जिसकी साइड्स इक्वल होती है उसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो इसके डायगोनल मान लो एक D1 है एक D2 है। अब एक फॉर्मूला होता है, डायगोनल का स्केयर का सम D1 स्केयर प्लस D2 स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी डी। अब पूछोगे एबीसीडी क्या होता है इसमें? ए होगी इनकी साइड्स, ये चारों साइड्स होंगी, ए साइड ये, ए साइड बी सी डी, नॉन पैरेलल साइड्स ए बी, पैरेलल साइड सी डी। ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होगा, शायद हो सकता है आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, स्कूल टाइम में याद किया होगा भी नहीं ना? मेरे को भी पहली बार देखा था मैंने, जब कभी किसी देखा था यहाँ पे। तो ये दोनों डायगोनल के स्केयर का सम जो होता है, वो दोनों नॉन पैरेलल साइड का स्केयर का सम प्लस पैरेलल साइड्स की मल्टीप्लाई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी डी के बराबर होता है। ठीक है, यूज आपका मेनली उसका होगा। एक क्वेश्चन इसका डाल दिया बाकी मैंने, ताकि याद रहे आपको ये। कर लिया नोट? ये लो। सेवेंटी फाइव देखते हैं। ठीक है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स की रेशियो दे रखी है 5x, 5 और 3, तो हम 5x और 3x अज्यूम कर लेते हैं। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 8x इनटू में हाइट, हाइट दे दी 24 और ये एरिया बता दिया 1440। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो उसको काटेंगे, दो इसको काटेगा 12 पे, 12 का स्क्वायर 144, 120, 8 काटेगा 15 पे। x की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल दी 15। अब हमें निकालना है लोंगर लोंगर साइड, लोंगर साइड तो 5x है, दो साइड है 5x और 3x। अब हमें 5x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू अगर 15 है तो आंसर आ जाएगा 75। डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करना था इस क्वेश्चन में। रिपीट करूं?
फॉर्मूला जो आपने पीछे देखा ना, ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, यही लगेगा यहाँ पे कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। साइड हमारी 5:3 है, तो हमने 5x और 3x अज्यूम कर ली, तो सम हो जाएगा 5 + 3 8x। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, हाइट बता रखी है 24, तो हाइट आ गई 24 इक्वल टू में एरिया दे रखा है 1440। इसको पकड़ के यहाँ पे काटो पीटो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15, और उसने बड़ी वाली लेंथ पूछी है, तो बड़ी लेंथ जो है वो 5x है, तो x की वैल्यू 15 रखोगे तो 5 × 15 75 आपका आंसर होगा। कर लिया नोट? एक और ऐसा ही है, ठीक है ठीक है। बिल्कुल सेम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, रेशियो 3 और 2 है, तो सम हो गया 5x, इनटू में हाइट दे रखी है हमें 15 और ये एरिया दे रखा है 450। अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे x की। 15 इसको काटेगा 30 पे, 5 काटेगा 6 पे, और 2 मल्टीप्लाई में जाके x की वैल्यू आ गई 12। अब उसने सम x सम पूछा है, तो सम तो 5x था, तो 5 × 12 आंसर आ गया 60। ठीक है कर लिया नोट? ये लो। क्या आंसर आएगा?
368 पक्का। फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा उसके अंदर, मुझे पहले थोड़ा सा डाउट था वैसे तो। ये ट्वाइस ऑफ सी डी मिलेगा, ये चेंज कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला याद करने वाला है तो याद करना मुश्किल काम हो जाता है कई बार। अब एक बार चेक करना आंसर आ रहा है। हाँ तो फिर वो ठीक है, फिर ट्वाइस है वो। बस आपने वही फॉर्मूला ही ध्यान रखना है कि आप इन दोनों का स्केयर का सम प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड्स। जो ए और बी होता है वो पहले नॉन पैरेलल साइड्स होती है, यानी 12 का स्केयर 144, 8 का स्केयर 64 प्लस डबल ऑफ 16 गुणा में 10 160। ये आ गया 320, 144 और 64 कितना हो गया, 4 और 4 8, 14 और 6 20, 208 और 320 तो 528 आ गया, 528। डी ऑप्शन। ठीक है, ए बी होती है नॉन पैरेलल साइड्स। हाँ बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब आपके थोड़े ठीक ठाक से क्वेश्चन स्टार्ट हुए जो सिंपल फॉर्मूला बेस नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। ये भी ऑप्शन है। अच्छा बन गया। आया किसी का? हाँ 3,000 देखते हैं। तुक्का मारा है कि निकाला है? क्या है? हाँ अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। देखिए ये हमारा ट्रेपीजियम है और इसमें हमने हाइट डाल दी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, और एक ये वाली वही बड़ा हिल जाता है तो क्या हुआ है। 90 डिग्री पे। अब इसमें क्या होगा, हमें दे रखी है साइड्स यहाँ पे, और एरिया में तो हाइट भी यूज होती है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, बिना हाइट के एरिया निकलेगा नहीं। अब पहले तो देख लें यहाँ पे जो हमें पैरेलल साइड्स है वो 60 और 90 दे रखी है, तो छोटे वाली साइड 60, बड़े वाली 90। नॉन पैरेलल दे रखी है 40 और 50, तो ये 40 ये 50। हाइट हमने मान ली h।
अब हाइट तो दोनों तरफ से सेम होगी, हाइट तो सेम है, चाहे आप ये वाली हाइट ले लो चाहे वो ले लो, वो दोनों ही एच है। हाँ देखो, अब हमें हाइट निकालनी है यहाँ पे, तो हाइट, क्योंकि पहले साइड का सम भी पता है, इनटू में हाइट निकालनी है बस। अब हाइट कैसे आएगी, ये जो छोटे वाली यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हाइट हमारी परपेंडिकुलर होती है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। एक बार एच यहां से निकालेंगे, एक ये छोटे वाली ट्रायंगल बन रही है, एक बार एच यहां से निकाल के दोनों को बराबर रख देंगे। अब अगर ये 60 है, इसका मतलब यहां से यहां तक भी तो 60 होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है, तो ये 60 तो ये 60, बाकी कितना बच गया 30, तो ये कितना, क्यों, किसने कहा बराबर नहीं होगा बराबर, ठीक है, क्यों नहीं होगा बराबर, अगर आपने इसको बराबर रख दिया ना, ये 15 रख दिया ये 15, तो यहां से हाइट का स्क्वायर क्या बनेगा, 40 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यहां से हाइट आएगी 50 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो वो तो अलग अलग हो गए, और जबकि हाइट तो सेम होनी चाहिए, तो इसको आप बराबर नहीं मान सकते। हाँ बराबर तब मानोगे जब हमारी नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ बराबर होती, ये अगर 40 है ये भी 40 होता तो अपने आप ये बराबर हो जाते, क्योंकि 40 के स्क्वायर में से ही 15 का स्क्वायर घट रहा है, यहां भी 40 के स्क्वायर में से ही 15 का स्क्वायर घटता तो बराबर आता। अभी ये नॉन पैरेलल साइड्स बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये अगर x है तो ये कितना होगा 30 माइनस एक्स। जो पूरी लाइन 90 थी उसको हमने ब्रेक कर दिया 3 पार्ट में, कि ये 60 तो ये 60, बच गया 30, उसमें से ये x तो ये 30 माइनस एक्स। अब यहां से बताओ कि h का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 40 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से h का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 50 का स्क्वायर माइनस 30 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ से हमने h को बराबर कर दिए। अब यहां से अगर बराबर करेंगे तो पहले h की, यहां पे x की वैल्यू निकालेंगे, 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 माइनस एक्स स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500 माइनस a माइनस बी का स्क्वायर है, ये ओपन करो, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहां तक हो गया। अब ओपन दोबारा कर देंगे, यहां पे 1600 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2500 माइनस 900 माइनस में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में हो गए, प्लस हो गया 60x, ये हो गया। अब यहां पे अगर आप देखें कि क्या क्या वैल्यू कट रही है, पहले तो माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, 2500 माइनस 900 कितना होता है 1600, यहां भी 1600, 1600 भी कट गया, तो 60x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आएगी, क्या लिखोगे 1, वो 0 ही आएगी, पलट जाते 2 मिनट में ही, जब कट गए 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, है x की वैल्यू आ गई 0। अब x की वैल्यू 0, इसका मतलब ये लेंथ है ही नहीं, ये तो 0 है। अगर ये 0 हो गई तो हमारा डायग्राम ये बन गया इस तरीके से, ये जो हमने साइड मानी थी ना 40, वो ये होगी 40, 60 और 90। क्लियर हुआ, क्योंकि अगर ये लेंथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये जो हाइट है 40, ये सीधी लाइन ये होगी 40। अब यहां से एरिया का फॉर्मूला निकाल दो, एरिया हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 90 और 60, 150 इंटू में हाइट यानी 40। अब ये 20 पे घटेगा, 150 गुना 20 करेंगे तो 3000 आंसर आएगा। ठीक है, आया मजा थोड़ा सा, रिपीट करने की जरूरत है, ओ करनी है। देखो क्या कह रहा है, दो ट्राइपीजियम है जिसकी साइड एक की 60 है, एक की 90 है और एक साइड 40 है, एक साइड 50 है। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हमें चाहिए हाइट, मेन बात हमें हाइट निकालनी है। तो हाइट कैसे निकलेगी, अगर हम ये ट्रायंगल एक मान लें, अच्छा ये 60 तो ये 60, 90 में 60 घटाओ 30 बच गया, उसमें से x ये तो ये 30 माइनस एक्स। अब हमें हाइट का स्क्वायर निकालना है, तो 40 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, हाइट का स्क्वायर आएगा। इधर से भी हाइट का स्क्वायर निकालना है, तो 50 का स्क्वायर माइनस 30 माइनस एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों को इक्वल रख के हमने इक्वेशन ओपन करी,
40 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 50 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट ओपन करी तो पता लगा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, 1600 से 1600 भी कट गया, 60x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब x आ गया 0। x 0 का मतलब ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन 0 है। इसका मतलब ये जो लाइन यहां जा रही थी, फिर ये लाइन सीधी यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो लाइन आ गई ये 40 बन गई, परपेंडिकुलर हाइट। तो ये 40 बन गई, ये 60, ये 90, वो 50, वो 50, हाँ वो 50 दे रखी है ये। तो हमें तो एरिया चाहिए, एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 90 और 60 150 इनटू में हाइट 40। क्या? हाँ हाँ बात वही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको 30 माइनस एक्स मान लो, उसको एक्स मान लो, कोई बात नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब इसको सेव करता हूँ, फिर आप नोट करते रहना।